मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम आरोह भाग 2 अर्थात कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए पाठ है भक्तिन गद्य खंड का पहला पाठ। और अगर पूरे आरोह पुस्तक की बात करें तो 11वां पाठ है भक्तिन, जिसकी रचनाकार है महादेवी वर्मा। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तर तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखें इसके प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर जानने के पहले इसका एक छोटा सा सार, कहानी का छोटा सा सार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या है ये। सार में ये है कि भक्तिन जो पाठ है ये 4 परिशिष्ट में बनाया गया है, जिसका पहला परिशिष्ट है विवाह के पूर्व का है कि जब जो भक्तिन रहती है, जो झूसी गांव के एक अहीर परिवार की इकलौती बेटी रहती है और जिसका पालन पोषण स्वयं उसकी सौतेली माँ करती है। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हंडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो जाता है और 9 वर्ष की उम्र में इसका एक गौना हो जाता है। और इसकी जो भक्तिन की विमाता अर्थात जो उनकी सौतेली माँ रहती है, उसके साथ उसकी पिता की मृत्यु का समाचार भी उसको नहीं देती है। और इस तरह से इसका ये पहला जो जीवन का पहला भाग है जो विवाह के पूर्व का है, ये पहले परिच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात दूसरा परिच्छेद जो है ससुराल में सधवा के रूप में, अर्थात जब शादी होके जब वो आ जाती है, अपने ससुराल में आ जाती है और शादी के पश्चात उसकी लगातार 3 बेटियां ही होती है, और जिसके कारण परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करने लगते हैं और उसकी सास, उसकी जो जेठानियाँ रहती हैं, वो उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगती है और वो सहजता से उसको सहन करती है और स्वयं तो घर के पूरे काम करती है, साथ में उसकी जो छोटी छोटी बेटियां रहती हैं वो भी गोबर उठाने, उपले बनाने आदि का काम करते रहती हैं। और ये एक ग्रामीण अंचल के जो भेदभाव है लड़कियों और लड़कों में, उसका यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तीसरा जो परिच्छेद है उसमें जो भक्तिन जो रहती है वो उसके विधवा होने का, और उसके बाद जो उसकी लड़की जो रहती है वही भी विधवा हो जाती है, उसका बड़ा मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कैसे उसके परिवार के लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उसकी बेटी जो विधवा होकर उसके पास रहने आ जाती है, उसके और उसकी धन की लालच में उसकी विधवा बेटी से विवाह, उसके जो जेठ के साले रहते हैं वो उससे शादी करने की इच्छुक रहते हैं। और एक घटना के पश्चात पंचायत ये निर्णय दे देती कि इसकी शादी मान लेती है, और इस तरह से वो उसका विवरण है। और चौथा जो परिच्छेद है वो अब सब अपने परिवार को, धन दौलत को छोड़कर वो शहर आ जाती है और लेखिका महादेवी के यहाँ आकर लेखिका की सेवा करने लगती है। यही इसका वर्णन है। इसके बाद भी आगे इसका पाठ जारी रहता है। तो ये है इनका टोटल एक सारांश के रूप में मैंने बताने का प्रयास किया है। जब पुस्तक पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। अब आए हम इसके प्रश्नोत्तर के संबंध में। प्रश्नोत्तर के रूप में हम देख लें। सबसे पहले भक्तिन पाठ की लेखिका का क्या नाम है? तो भक्तिन पाठ की जो लेखिका है ये छायावाद की एक आधार स्तंभ कवित्री है तथा आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 2 है महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तीसरा है महादेवी वर्मा की प्रमुख 4-5 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 लिखा, मैंने सुविधा के लिए 5 लिख दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ये जो पाठ है भक्तिन, ये स्मृति की रेखाओं का ही एक अंश इसमें है, उसी से ये लिया गया है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है चौथा कि
लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका का परिचय किस प्रकार दिया? तो लेखिका महादेवी वर्मा है, इन्होंने अपनी सेविका का परिचय भक्तिन के रूप में दिया। भक्तिन के रूप में क्यों दिया, ये आगे आपको हम उन्हें बताएंगे। इसके बाद आ जाता है अगला है प्रश्न नंबर 5, हनुमान और भक्तिन में क्या समानता है? यहाँ देखिएगा कि हनुमान जी की से भक्तिन की समानता की गई, तो क्या समानता है? हनुमान और भक्तिन दोनों अनंत सेवक और भक्त थे। यह अपने स्वामी के पूरे मन से सेवा करते थे। जिस प्रकार हनुमान ने राम की भक्ति और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसी प्रकार भक्तिन ने भी महादेवी वर्मा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए हनुमान और भक्तिन की जो सेवा भाव है उसकी समानता की जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, भक्तिन अपना मूल नाम क्यों छुपाना चाहती है? अब यहाँ देखिएगा, भक्तिन अपना मूल नाम क्यों छुपाना चाहती है? उसका मूल नाम क्या था? तो भक्तिन एक बहुत गरीब परिवार की महिला थी, परंतु और उसका जो मूल नाम था वो लक्ष्मी था। और लक्ष्मी अर्थात धन दौलत की देवी, और धन दौलत की देवी नाम जरूर था उसका, लेकिन वो एक बहुत गरीब महिला थी और उसकी गरीबी का लोग मजाक उड़ा रहे थे। देखो लक्ष्मी, इसके पास कुछ भी धन दौलत नहीं है। इसलिए वो अपना मूल नाम छुपाना चाहती थी और उन्होंने अपनी जो महादेवी वर्मा जो लेखिका है उनसे भी बोल रखा था कि वो मतलब आप मेरा असली नाम कहीं ना बताए। तो ये है भक्तिन अपना मूल नाम छिपाने के पीछे। शेष इतिव्रत का क्या आशय है? तो शेष इतिव्रत का आशय जीवन के बारे में शेष बातों का वर्णन करना, अर्थात शेष इतिव्रत है। अगला है भक्तिन कौन थी, उसकी माँ को अनाम धन्या क्यों कहा गया? अब जो भक्तिन है उसकी माँ को अनाम धन्या क्यों कहा गया? तो उत्तर है, भक्तिन किसी गोपालिका अर्थात ग्वालिन अर्थात किसी अहीर की कन्या थी। वह महादेवी वर्मा की सेविका थी। भक्तिन की माँ को अनाम धन्या इसलिए कहा गया क्योंकि उसके बारे में सब लोग अनजान थे। तो अनजान थे तो अनाम नाम रख दिया गया। परंतु वह भक्तिन जैसी समर्पित सेविका को जन्म देकर धन्य हो गई थी, अर्थात उसने एक भक्तिन जैसी समर्पित सेविका को जन्म दिया था। इसलिए लेखिका ने उसका नाम उसकी माँ को अनाम धन्या कहा था। प्रश्न नंबर 9 है, कपाल की कुंचित रेखा से आशय स्पष्ट कीजिए। तो कपाल की कुंचित रेखाओं से आशय भाग्य की रेखाओं का बहुत छोटा या तंग होना, अर्थात मस्तक में जो रेखाएं हैं वो बहुत छोटी या तंग होना। महादेवी वर्मा का कहना था कि भक्तिन का भाग्य बहुत ही खोटा था। उसे लक्ष्मी अर्थात धन दौलत और सुख समृद्धि के दर्शन नहीं हो सके। अर्थात लक्ष्मी जो थी, जो भक्तिन थी, उसका पूरा जीवन एक प्रकार से कष्ट में ही बीता और दूसरे की सेवा करते ही बीता। प्रश्न नंबर 10 है, भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा? जो भक्तिन की सास ने उसे यह कहकर मायके भेजा कि बहुत दिनों से पिता के घर नहीं गई है, जाकर वह पिता को देख आए। तो ये उसने कहा। प्रश्न नंबर 11 है, भक्तिन की बीमाता अर्थात उसकी जो सौतेली माँ है उसके पिता की बीमारी का समाचार क्यों नहीं भेजा? अर्थात जब भक्तिन अपनी ससुराल में थी तब उसकी माता जो थी, बीमाता जो थी, सौतेली माँ, उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार क्यों नहीं भेजा? उसके पीछे उसका कारण था कि इनकी बीमाता भक्तिन के प्रति ईर्ष्या रखती थी। उसे यह भी भान था कि पिता की मृत्यु को देखकर वह घर संपत्ति के लिए बखेड़ा ना खड़ा कर दे। इस कारण उसने भक्ति को उसके पिता की बीमारी का समाचार ही दिया नहीं था। तो ये था। अगला प्रश्न है, भक्तिन की सास ने उसे पिता की मृत्यु का समाचार क्यों ना दिया? अब यहाँ भक्तिन की सास ने भी उसके पिता की मृत्यु का समाचार नहीं दिया। भक्तिन की जो सास थी नहीं चाहती थी कि भक्तिन अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर रोना धोना शुरू करे और वह मृत्यु के विलाप को अपशगुन मानती थी। इसलिए भक्तिन की जो सास थी उन्होंने उसकी पिता की मृत्यु का समाचार नहीं दिया। अगला है, भक्तिन को कौन सा आग्रह अप्रत्याशित लगा और क्यों? भक्तिन के लिए उसकी सास ने जब उसे मायके भेजना की आशा
भेजने को कहा, तो जो उसकी आशा के विपरीत था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास कभी उसे मायके भेजेगी, लेकिन अगर वो भेज रही है तो उसका आग्रह उन्हें अप्रत्याशित लगा और लगा कि कहीं ना कोई बात ज़रूर है। प्रश्न नंबर 14 है, गांव पहुंचते ही भक्तिन की आशा के पंख क्यों झड़ गए? अर्थात जब भक्तिन की सास ने बोला कि जाओ तुम अपने मायके होके आ जाओ, तो जैसे ही भक्तिन अपने गांव में पहुंची तो लोग उसे देखकर सहानुभूतिपूर्वक कहने लगे, हाय लक्ष्मी अब आई। अर्थात तो ये बातें सुनकर भक्तिन का दिल धड़का और उसके मन में जो आशा के पंख फड़फड़ा रहे थे, उसके मन में आशा के पंख कि वो अपने पिता से मिलेगी, वे वहीं झड़ गए क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, विमाता ने भक्तिन के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया? उसकी जो विमाता थी, जो सौतेली माँ थी, विमाता ने पिता की मृत्यु के पश्चात घर आई भक्तिन के साथ सीधे मुंह बात नहीं की, वह सामाजिक शिष्टाचार का ख्याल भी नहीं रखा। अर्थात भक्तिन के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उसे पानी तक के लिए उन्होंने नहीं पूछा और दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण भक्तिन वहाँ से भी अपने ससुराल पुनः वापस आ गई। अगला है, भक्तिन ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उसकी सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा आरंभ कर दी? ऐसा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तिन ने एक एक करके 3 कन्याओं को जन्म दे डाला और परिणाम स्वरूप उसकी सास और जेठानी ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दी थी। तो ये हमारे ग्रामीण अंचलों में आज भी ये देखने को मिलता है कि जिसकी कन्या ही कन्या होती है तो उसकी माँ के साथ और उन बच्चियों के साथ लोग दुर्व्यवहार कर देते हैं। यही बात यहाँ पर लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। भक्तिन की जेठानियों ने किस प्रकार स्वयं को सम्मान का पात्र बनाया? अब यहाँ पर भक्तिन तो उपेक्षा की शिकार हो गई थी, लेकिन भक्तिन की जो जेठानियाँ थी उन्होंने किस प्रकार अपने आप को सम्मान का पात्र बनाया? तो भक्तिन की जेठानियों ने बच्चों की फ़ौज पैदा करके, अर्थात लड़कों को पैदा करके अपने आप को सबकी नज़र में सम्मानीय बना लिया था। अर्थात ये माना जाता था कि किसी के लड़के को जन्म दे दिया मतलब वो सम्मान की पात्र हो गई थी। ये हमारे ग्रामीण अंचल की एक महत्वपूर्ण परंपरा भी रही है। प्रश्न 18 है, छोटी बहू कौन थी? उसे कौन सा दंड मिला और क्यों? भक्तिन घर की छोटी बहू थी। उसने 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण उसे घोर उपेक्षा का दंड मिला। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय परिवारों में सम्मानीय पुरखिन का पद किसे मिलता है? भारतीय परिवारों में सम्मानीय का पद उस नारी को मिलता है जिसने एक एक कर कमाऊ बच्चों को जन्म दिया, अर्थात ऐसे लड़कों को जन्म दिया जो बड़े कमाऊ हों। इसके पश्चात है प्रश्न नंबर 20, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का मूल नाम जो लक्ष्मी था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लेना। भक्तिन का मूल नाम था लक्ष्मी, जो उसके वास्तविक नाम से मेल ना खाने के कारण वह उसे गुप्त रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे लक्ष्मी कहकर पुकारें। उसने लेखिका को भी अपने मूल नाम न बताने की प्रार्थना की। तब लेखिका के सामने प्रश्न उठा कि भाई उसको किस नाम से पुकारें? तो लेखिका ने उसकी कंठी माला, घुटी हुई चांद व सफ़ेद वस्त्र देखकर लक्ष्मी को भक्तिन जैसा कवित्वहीन नाम दे दिया, अर्थात उसको वो भक्तिन कहने लगी, जबकि भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था, बाकी लोग उससे अपरिचित थे। अगला है प्रश्न नंबर 21, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ भक्तिन गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित पाठ भक्तिन है वो गद्य की संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। एक्चुअल में ये रेखा चित्र है, लेकिन इसमें संस्मरण भी है, इसलिए इसमें संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा में लिखा गया माना गया है। प्रश्न नंबर 22 है, भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? भक्तिन कैसी थी? तो भक्तिन छोटे कद, दुबले पतले शरीर, पतले अधर और छोटी आँखों वाली, लेकिन दृढ़ संकल्प एवं आँखों में समझदारी वाली एक ऐसे व्यक्तित्व की महिला थी। तो और स्वभाव से ही बहुत सेवाभावी थी। अगला देखें हम प्रश्न नंबर 23, भक्तिन अपनी ससुराल के गांव से घर छोड़कर शहर क्यों आ गई? अब जो चौथा जो परिशिष्ट है उसमें ये अपने शहर को, अपने गांव को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर कहाँ आ गई थी? वो अपने मतलब
लेखिका के पास आ गई थी, शहर आ गई थी। तो भक्तिन के जेठौत के का तीतरबाज साला लड़का पंचायत के फैसले के कारण भक्तिन का बिन ब्याया दामाद बन गया था और उसकी विधवा बेटी का पति बन गया था। अर्थात वो एक बार रात्रि में उसके कमरे में घुस गया विधवा बेटी के, उसके चिल्लाने पर, चीखने चिल्लाने पर उसने बोला कि इसकी बेटी ने ही मुझे बुलाया था। पंचायत बैठी और पंचायत ने फैसला किया कि अब से यही उसका पति होगा, और इस तरह से वो बिन ब्याह दामाद बन गया था। भक्तिन ने संपत्ति को संभाल कर सोना बनाया था, पर उसके धीरे धीरे वो सब समाप्त होने लगे। भक्तिन पारिवारिक द्वेष में झुलस गई, परिवार के लोग उसके साथ द्वेष करने लगे और उसमें झुलस गई। दुखों ने और पैर पसार लिए, फसल चौपट हो गई। जमींदार का लगान न देने के कारण भक्तिन को अपमान सहना पड़ा, अर्थात जमींदार ने उसको दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा और इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाई और अपमान के कारण वह गांव को छोड़कर शहर में आ गई। लेखिका, प्रश्न नंबर 24 है, लेखिका महादेवी वर्मा को भूख का कष्ट ना हो इसलिए भक्तिन ने क्या करती थी। अर्थात यहाँ पर जो लेखिका है उनकी सेवा करने वाली थी भक्तिन। तो महादेवी वर्मा को भूख का कष्ट ना हो इसलिए भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय और आदि देकर लेखिका की भूख का जो कष्ट नहीं होने देना चाहती थी। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी लेखिका को, मतलब उसकी जो मालकिन है, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, उसको भूख से परेशानी हो, इसलिए वह छोटी छोटी चीज़ें उनको खिलाते पिलाते रहती थी। और उसके जीवन का परम कर्तव्य लेखिका को प्रसन्न रखना ही था। अर्थात जो भक्तिन थी उसका एक मूल काम हो गया था कि अपनी जो मालकिन हैं महादेवी वर्मा, उनको प्रसन्न रखा जाए। आगे देखें, प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव का उल्लेख कीजिए। आज हमारे भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति जो भेदभाव किया जाता है ये आज भी वैसा ही है। भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता रहा है। लड़कों को सोने का सिक्का और लड़कियों को खोटा सिक्का माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में भक्तिन की 3 बेटियां होने के कारण परिवार में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा तथा भक्तिन की जो छोटी छोटी लड़कियां, उनसे घर का काम काज कराया जाने लगा। और इस तरह से लड़कों को अच्छा खाने को मिलता था, लड़कियों को रूखा सूखा खाने को मिलता था। घर के सारे कार्य छोटी छोटी लड़कियों से कराया जाता था या लड़कियों की माँ से कठिन कार्य कराए जाते थे। तो ये जो भेदभाव है आज भी हमारे ग्रामीण अंचलों में देखने को मिल ही जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, भक्तिन के त्याग की पराकाष्ठा कब दिखाई देती है। भक्तिन के त्याग की पराकाष्ठा तब दिखाई देती है जब वह पाई जुड़ी हुई 105 रुपये की राशि को भी महादेवी की सेवा में समर्पित कर देती है। 105 रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी जो जोड़ती है, यह राशि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो भक्तिन का जो स्वभाव था वो महाकंजूस था। अर्थात एक एक पाई पर वह जान देती थी, और ऐसी कंजूस स्त्री का पैसे का त्याग करना अपनी मालकिन के प्रति एक महान कार्य था। तो इस तरह था ये भक्तिन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है जो इस पाठ से संबंधित है। आशा है कि आपके लिए ये लाभप्रद होंगे। और प्रश्न छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत वीडियो बड़ा बन जाएगा, इस कारण से मैंने इसको इतना ही बनाने का प्रयास किया है। और आगे और अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर भी मैं दूंगा, इसलिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।